आप में से कई सारे लोग आज के मार्केट से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। निफ्टी 50 इंडेक्स 0.9% अप, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स 2.43% अप, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 3.16% अप एंड निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स 3.47% अप। तो निफ्टी 50 की 1% से थोड़ा कम ऊपर से होने से बढ़ते 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 निफ्टी माइक्रो कैप 3.5% तक ऊपर बढ़ा है। तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बस आज एक्सपायरी थी एंड मंथ एंड भी है। तो इस कारण से ये थोड़ा सा और लगातार बिकवाली भी आ रही, तो एक तरीके से बाउंस बैक इसको आप समझ सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तब खुश होऊंगा अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस 3, 4, 5 फरवरी को 2, 3 दिन तक इस तरीके की नहीं, बट समवट थोड़ा सा भी ग्रीन में 3, 4, 5 तारीख को 1-1% या ½ % किसी दिन 2% ऐसे अगर मार्केट परफॉर्म करे, तो वहां पे अगर अच्छा होगा तो ऐसा लग सकता है कि हाँ बेस बन के ऊपर की तरफ यहां से चल सकता है, क्योंकि तब तक एक मेन जो बजट का इवेंट है वो गुजर चुका होगा। तो मार्केट बहुत बढ़िया रहा, किसी तरीके की कोई निगेटिव न्यूज नहीं आई और ना बहुत अच्छी किसी तरीके की पॉजिटिव न्यूज आई। लास्ट जो पॉजिटिव न्यूज आई थी वो आरबीआई की लिक्विडिटी को लेके आई थी, और लास्ट जो निगेटिव न्यूज थी यूएस टेक के बारे में वो डीपसीक एआई की थी। इसके बाद कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ है बीच के अंदर में। एक बड़ा इवेंट मतलब जो भी चीजें हुई है वो नॉर्मल ही रही है, कोई बड़ा इंपैक्ट उसका नहीं आया है। बड़ा इवेंट बस वही 1 तारीख को सैटरडे को जो बजट आएगा वही अब एक मेन बड़ा इवेंट है। कुछ क्वेश्चंस आपने किए हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं अगर लूं तो राहुल जी का क्वेश्चन है, सर व्हाई देयर इज नो फंड इन बिलो कैटेगरीज एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड। देखिए, माइक्रो कैप इंडेक्स जो होता है वो ऊपर के 500 स्टॉक छोड़ते हैं, सबसे बड़े जो 500 स्टॉक है उसको छोड़ते हैं, उसके नीचे के जो 250 स्टॉक होते हैं उसका इंडेक्स है माइक्रो कैप इंडेक्स। और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो ऊपर से 250 स्टॉक छोड़ते हैं, उसके नीचे का 250 स्टॉक का स्मॉल कैप इंडेक्स होता है। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता है वो ऊपर के 250 स्टॉक छोड़ देते हैं, उसके बाद नीचे के जितने भी सारे लिस्टेड स्टॉक है सब में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो माइक्रो कैप सेगमेंट है स्टॉक का वो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में ही आ जाता है। अगर एक्टिव स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप के साथ माइक्रो कैप, मिनी कैप, नैनो कैप सब में इन्वेस्ट कर सकता है। इस कारण से अलग से कोई माइक्रो कैप फंड एक्टिवली मैनेज्ड बनाने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है, और इसीलिए एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप फंड अवेलेबल नहीं है। इंडेक्स फंड क्यों अवेलेबल है? क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 250 स्टॉक का इंडेक्स है, उसके बाद के 250 स्टॉक का माइक्रो कैप इंडेक्स है, इसलिए इंडेक्स अलग अलग अवेलेबल है। लेकिन जब एक्टिवली मैनेज्ड की बात आती है तो ऊपर के 250 छोड़ तो नीचे के सारे स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में आ जाते हैं। स्मॉल कैप मोमेंटम फंड क्यों नहीं अवेलेबल है? तो देखिए, एक तो मतलब प्रॉपर सिर्फ स्मॉल कैप मोमेंटम फंड सही में अवेलेबल नहीं है। रीजन सिंपल सा है कि स्मॉल कैप खुद में इतना वॉलेटाइल होता है और वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क ही माना जाता है। तो खुद में इतना रिस्की वॉलेटाइल होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऊपर से स्मॉल कैप में भी प्रॉपर सिर्फ मोमेंटम वाली स्ट्रेटजी वाला फंड बना दिया जाए तो और भी वो बहुत ज्यादा सुपर वॉलेटाइल होगा, और जो इन्वेस्टर है वो गलत टाइम पे एंट्री एग्जिट कर करके बहुत सारा नुकसान करेंगे। मुझे यही रीजन लगता है जिसके कारण प्रॉपर एक स्मॉल कैप जैसे स्मॉल कैप 250, मोमेंटम 30 या मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड अवेलेबल नहीं है। मुझे तो यही रीजन लगता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि माइक्रो कैप मोमेंटम फंड क्यों नहीं अवेलेबल है, इसका भी रीजन मुझे सेम ही लगता है कि भाई खुद में ही इतनी छोटी कंपनीज हैं, ऊपर से इतनी वॉलेटाइल रहती है, उसके ऊपर से सिर्फ मोमेंटम वाला पकड़ेंगे तो वो और ज्यादा वॉलेटाइल होंगी, तो बहुत सुपर वॉलेटाइल फंड हो जाएगा और इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड्स वेयर दे इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स में देखो, पेनी स्टॉक आप लोग गलत समझते हो पेनी स्टॉक को। पेनी स्टॉक का मतलब एक्चुअल में जो पेनी स्टॉक होता है ना, वो होना क्या चाहिए कि जिसका मार्केट कैप कम हो उसको आपको पेनी स्टॉक, पेनी कंपनी समझना चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं जिसका स्टॉक का प्राइस कम है वो पेनी स्टॉक हो गया। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं पेनी स्टॉक्स में अगर आप मार्केट कैप के तरीके से देखो तो, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड्स है उन्हीं के अंदर में आ जाती है सारी कंपनीज। अगर आप पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज करोगे तो इक्का दुक्का कोई आपको छोटी
मार्केट कैप वाली कंपनी दिख जाएगी। म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना रहता है, इसलिए वो बहुत छोटी कंपनी में नहीं जाती है, बट फिर भी छोटी कंपनी में आपको कभी ना कभी दिख जाएगा 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनीज स्मॉल कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में। तो वो करते हैं, पेनी प्राइस वाले नहीं, पेनी मार्केट कैप वाले। अगर पेनी प्राइस वाला भी है, फंडामेंटल अच्छा है, तो वहां भी करेंगे, लेकिन पेनी प्राइस वाली ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो उसका फंडामेंटल खराब होता है। और भाई रीजन ही वही है, पेनी है क्योंकि वो खराब है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना, मतलब समझदार लोग नहीं इन्वेस्टमेंट करते उसके अंदर। इन एनी फंड हाउस प्लानिंग टू लॉन्च इन दिस कैटेगरी, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप तो नहीं लॉन्च होगा जब तक कि स्मॉल कैप जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है उसको 250 स्टॉक में ही लिमिट न कर दे। जैसे मिड कैप 150 में लिमिटेड है, लार्ज कैप 100 में लिमिटेड है, वैसे ही अगर स्मॉल कैप 250 में लिमिटेड हो जाए तो माइक्रो कैप एक्टिवली मैनेज्ड लॉन्च होने का अलग से लॉजिक बनता है। लेकिन जब तक स्मॉल कैप के अंदर खुली छूट है, ऊपर का 250 छोड़ के जहां तक इन्वेस्टमेंट करना है करने का, तब तक नहीं एक्टिवली मैनेज्ड माइक्रो कैप लॉन्च होने वाला है। इसके बाद मोमेंटम वाले स्मॉल कैप माइक्रो कैप हो सकता है भविष्य में कभी लॉन्च हो, कोई प्लानिंग अभी नहीं है। उसके बाद पेनी स्टॉक तो भाई वो तो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपका तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। नेक्स्ट अर्पित अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एंड कवर इन द नेक्स्ट वीडियो दैट व्हाई स्मॉल कैप फंड्स जनरेट मोर रिटर्न्स एज एफआईआईज इन्वेस्ट इन ओनली लार्ज कैप एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक अस इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। अब देखिए, स्मॉल कैप फंड्स क्यों ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं लार्ज कैप से, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि देखो, आप लोग क्या करते हो ना, किसी भी फंड को फंड की तरह देखते हो या किसी भी स्टॉक को स्टॉक की तरह देखते हो, उसको आप बिजनेस की तरह नहीं देखते। बिजनेस की तरह जब आप देखना शुरू कर दोगे, आपको समझ में आ जाए कि वो स्मॉल कैप है वो ज्यादा रिटर्न जनरेट करती है, लार्ज कैप कम रिटर्न जनरेट करती है। अब देखो, कोई एक कमरा है, उस कमरे की हाइट 10 फीट है, ठीक है। अब वहां पे कोई आपने एक रॉड रखा है और रॉड वो बड़ा हो सकता है, ठीक है, एक रॉड है जो बड़ा हो सकता है। वहां पे एक रॉड है 8 फीट का और एक रॉड है 4 फीट का, क्लियर है। अब 10 फीट लंबाई वाले कमरे में 8 फीट वाला जो रॉड है वो कितना लंबा हो सकता है? सिर्फ 2 फीट, और वो भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और जो 4 फीट पे है उसके पास ग्रोथ पोटेंशियल कितना है? ऊपर 6 फीट बचा हुआ है बढ़ने के लिए। तो इसी तरह आपको समझना है कि जो कमरा है वो हमारी मार्केट है, और जो बड़ा रॉड है वो लार्ज कैप कंपनीज है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, जो छोटा रॉड है वो स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो जो छोटी बिजनेसेस होती है उनके पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। जो 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 5000 करोड़ की कंपनी है, वो 1 लाख करोड़ तक भी पहुंचती है तो पैसा कितना गुना हो जाता है, कितना मल्टीफोल्ड हो जाता है ग्रोथ। लेकिन कोई पहले से ही 1 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसमें 1 लाख करोड़ और ऐड होगा मार्केट कैप में, तब वो 2 गुना होगा सिर्फ। समझ रहे हो? कोई एक छोटी स्मॉल कैप 10,000 मार्केट कैप की कंपनी है, वो 1 लाख करोड़ जाती है तो वो 10x हो गई। लेकिन एक 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी को 2x होने के लिए 1 लाख करोड़ और ऐड करना होगा मार्केट कैप में। और यही रीजन है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो है वो तेजी से ग्रो करती हैं, वॉलेटाइल भी होती है क्योंकि छोटी है, लेकिन तेजी से ग्रो करती है, ज्यादा रिटर्न बनाती है। और जो लार्ज कैप फंड्स है वो धीरे धीरे स्लो रिटर्न बनाते हैं, कम रिटर्न बनाते हैं, लेकिन स्टेबल होते हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज है। क्लियर है? जो छोटा होगा वही तो बड़ा होगा तेजी से, जो पहले से बड़ा है वो धीरे धीरे एक तो बड़ा होगा, और कितना ही बड़ा होगा। जैसे मान लो प्रेजेंट सिनारियो में अगर 20 लाख करोड़ का रिलायंस है तो 2 गुना होने के लिए उसको 20 लाख करोड़ और ऐड करने पड़ेंगे मार्केट कैप में, तब स्टॉक प्राइस 2 गुना होगा। समझ रहे हो? लेकिन वहीं 10,000 करोड़ की कोई कंपनी है, उसको 2 गुना होने के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ और ऐड करने पड़ेंगे मार्केट कैप में। कोई 1000 करोड़ की कंपनी, उसको सिर्फ 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ मार्केट कैप में ऐड करने पड़ेंगे और 2 गुना होने के लिए। तो यही रीजन है। लेकिन वही है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं वो रिस्की होती है, वॉलेटाइल होती है, और जो बड़ी कंपनी है वो थोड़ा सा सेफ प्ले करती है।